अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम स्टार्ट करने क्लास 9 बुक फिजिक्स का चैप्टर नंबर 4 दैट इज काइनेमैटिक्स। और आज का टॉपिक हमारे पास है जी एवरेज वेलोसिटी कि एवरेज वेलोसिटी हमारे पास क्या होती है। तो इन शॉर्ट बताऊँ उसका डेफिनेशन हमारे पास जी इट इज डिफाइंड एज टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन टू कवर दिस डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज एवरेज वेलोसिटी। इन शॉर्ट बताऊँ कि जो टोटल डिस्प्लेसमेंट हमने कवर किया होता है किसी दो पॉइंट के दरमियान उसको और जितने टाइम में किया हो अगर उसको डिवाइड करें तो हमारे पास क्या निकल आती है, उसकी एवरेज वेलोसिटी जो है वो निकल आती है। इसको समझने के लिए हम एग्जांपल लेते हैं और एग्जांपल को समझते हैं ताकि हमारी जो क्लियरेंस है वो ज़्यादा आ सकती है। तो जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल है जी, एग्जांपल नंबर 4.4 दैट इज ऑब्जेक्ट्स कवर फ्रॉम A to B एंड कवर अ लेंथ ऑफ द 50 मीटर्स इन 10 सेकेंड्स। यानी कि उसने ए से बी की तरफ मूव किया और उसने जो 50 मीटर जो है वो डिस्टेंस जो कवर किया है 10 सेकंड के अंदर। एज शोन हमारे पास यहाँ पे दिखाया जा रहा है फिगर के अंदर। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी इज 30 मीटर और ये हमारे पास कितना है 50 मीटर है और जो छोटा पाथ बना है हमारे पास वो कितना है 30 मीटर। क्योंकि हम जानते हैं कि डिस्प्लेसमेंट हमारे पास होता है तो छोटा पाथ बिटवीन 2 पॉइंट, यानी कि जो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट होगा वो उन दो पॉइंट के दरमियान छोटा पाथ होगा तो वो कितना है 30 है और टोटल डिस्टेंस कितना है 50 है। तो एज नोट हम टॉपिक अब यहाँ पे कह रहा है कि हमने फाइंड करना है, हमने उसकी एवरेज स्पीड फाइंड करनी है और एवरेज वेलोसिटी। तो एज नोट हम इससे पहले पढ़ के आ चुके हैं टॉपिक के अंदर। आपको इसके आई जो कैप है उसके अंदर जाके आपको मिल जाएगी प्ले लिस्ट इसके अंदर वीडियो। अगर आपको नहीं पता एवरेज स्पीड क्या होती है तो एवरेज स्पीड हमारे पास कितनी टोटल डिस्टेंस आपने ट्रैवल किया उसके और टोटल टाइम के। अब ये क्यों है, देखो आप ना यहाँ से मूव कर रहे हो ए से बी की तरफ, ठीक है। तो देखो यहाँ पर तो सीधा सा बात है, जब यहाँ से आप मूव किया तो आपकी मोस्टली स्पीड अगर कांस्टेंट है बट यहाँ पर जाकर आपकी स्पीड चेंज होगी क्योंकि आपने टर्न लिया तो आपकी गाड़ी की स्पीड जो है वो चेंज होगी। और एक और बात करूँ तो आप जब ट्रैवल कर रहे होते हैं तो आप जो है खाली रोड पर तो कर नहीं रहे, वहाँ पर बेशुमार गाड़ियाँ हैं, ट्रैफिक्स हैं, आपके ब्रेक्स आपको आ जाती हैं जिसे कहते हैं हम लोग आपके आगे इशारे आ जाते हैं, ठीक है, वो जो सिग्नल्स हैं और आपके नीचे जो आपके स्पीड ब्रेकर्स आ जाते हैं तो वहाँ पर आपकी जो स्पीड है वो वेरिएट होती है। कभी आप टर्न ले रहे हैं, कभी आप गाड़ी को टैकल कर रहे हैं, दूसरी गाड़ी इसको देखते हुए कि गाड़ी टकराना ना जाए, सारे सिचुएशन के अंदर होते हैं तो वहाँ पर आपकी जो स्पीड है वो तो सेम रहती नहीं है ना, आपकी वेलोसिटी वो तो सेम रहती नहीं है, वेलोसिटी में वेरिएशन आती रहती है ना। तो इन शॉर्ट बताऊं कि आपकी जो स्पीड है वो चेंज होती रहती है, आपकी वेलोसिटी भी चेंज होती है, डायरेक्शन भी चेंज होती है, तो वो वेलोसिटी भी मतलब चेंज हो रही है। तो इन शॉर्ट बताऊं कि आपकी स्पीड सेम नहीं रहती। और अगर आपको फाइंड करना हो कि मैंने ए और बी के दरमियान जो एवरेज जो स्पीड थी मेरी गाड़ी की कितनी रही तो वो आप कैसे निकाल सकते हैं कि जो टोटल डिस्टेंस आपने ट्रैवल किया था उसको बाय टोटल टाइम, ठीक है। अगर मैं इसको बताऊं समझाने के लिए तो जैसे कि हमारे पास एग्जांपल थी आपकी बुक के अंदर ही, वो ये थी कि आप अगर एक स्कूल में जा रहे हैं तो आपका टोटल जो डिस्टेंस है वो कितना है 20 मीटर का है, 20 किलोमीटर का, ठीक है, 20 मीटर कर लेंगे, 20 मीटर का किलोमीटर का आपका डिस्टेंस, ठीक है। और आपको लगने में जो लगता है टाइम वो लगता है जी अपने जो फर्स्ट जो 10 किलोमीटर है वो कवर कर लिया कितने में 10 किलोमीटर कर लिया किसने 10 मिनट के अंदर। और जो नेक्स्ट था क्योंकि रोड खाली था इसलिए हमने कर लिया, रोड जो था ना वो बड़ा हुआ रोड है, ठीक है, और वो आपने किया अगला नेक्स्ट जो था ना वो किया आपने 20 मिनट में, कितने में किया 20 मिनट में किया। तो देखो टोटल कितना है 20 और डिवाइड बाय आपने इसको आवर में करोगे ना दोनों को, ये आपके पास आ जाएगा 1/2 आवर आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये मिनट के अंदर हम बात करें तो ये आ जाएगा 20 डिवाइडेड बाय 1/2 तो आपका आंसर देगा 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड, यानी जो आपकी गाड़ी की स्पीड थी वो कितनी थी 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड। तो इन शॉर्ट पता चल गया कि हमारी जो एवरेज स्पीड है वो कितनी है 40 किलोमीटर पर आवर। इसी तरह से हमारे पास यहाँ पर दिया गया है कि आपने जो डिस्टेंस कवर किया वो कितना है 50 किलोमीटर है और टाइम कितना लगा आपको 10 सेकेंड लगे। तो आपकी एवरेज स्पीड कितनी होगी आपको भी 5 मीटर पर सेकेंड, यानी कि जो आप 5 मीटर कर रहे हैं 1 सेकेंड के अंदर। इसी तरह से
जब हमने देखना हो कि जो हमारी वेलोसिटी है वो किस तरह से एवरेज होगी, तो आप क्या करेंगे, आपको टोटल जो डिस्प्लेसमेंट है उसको लेंगे, जितने टाइम हुआ उसके साथ काउंट करेंगे, तो आपकी जो एवरेज वेलोसिटी होगी वो निकल आएगी। तो जैसे कि हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट पाथ होता है, तो हमारे पास क्या 30 मीटर है और टाइम हमारे कितना लगा, 10 सेकेंड लगे, हमारे पास आ गई 3 मीटर पर सेकेंड। तो आपकी जो एवरेज वेलोसिटी निकली वो निकली 3 मीटर 1 सेकेंड के अंदर। तो आई होप जो आपको कंसेप्ट समझ आ गया होगा कि हमारे पास जो एवरेज वेलोसिटी होती है वो क्या होती है जी, आपने टोटल जो डिस्प्लेसमेंट कवर किया है इतने टाइम के अंदर, वो क्या होगी, आपकी एवरेज वेलोसिटी होगी, जैसा कि यहाँ पर रिप्रेजेंट भी किया जा रहा है। वेयर, जैसे पहले बताया, वेयर डी इज द डिस्प्लेसमेंट कवर इन टोटल टाइम इंटरवल टी। अब इसके बाद हमारे पास आ जाती है चीजें जी, द एसआई यूनिट ऑफ द वेलोसिटी इज मीटर पर सेकंड। हमारे पास जो वेलोसिटी का यूनिट है वो हमारे पास क्या होता है, मीटर पर सेकंड होता है, थ्रो किलोमीटर पर आवर्स। और अगर हम किलोमीटर की बात करें तो किलोमीटर में क्या होगा, किलोमीटर पर आवर होगा। इज आल्सो कॉमन टू यूजफुली, और ये कॉमनली हमारे पास यूज किया जाता है। आपकी गाड़ी की बात की जाए, क्योंकि हम लोग मोस्टली स्पीड कहाँ पर यूज कर रहे होते हैं, आपके व्हीकल के अंदर बात कर रहे होते हैं, ठीक है, तो वो हम किसमें लेते हैं, किलोमीटर पर आवर। इसके अलावा एक और यूनिट रहता है माइल पर आवर। मोस्टली आपकी जो गाड़ी होती है, आपकी जो शिप्स होते हैं, उनके अंदर जो है आपके माइल्स पर आवर होता है, ठीक है। तो एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेटेड एज अ टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम डज नॉट रिवेल द वेरिएशन वेलोसिटी। ये हमें ये नहीं बताया कि आपकी वेलोसिटी कितनी वेरिएट हो रही है, ये आपकी ओवरऑल जो है उसको एवरेज करके बताता है कि ओवरऑल आप जो अपने पाथ कवर किया, जो मोशन किया एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर, ठीक है, वहां पर जो आपकी एवरेज वेलोसिटी थी वो कितनी थी। तो इट इज सिंपली रिफ्लेक्ट द चेंज इन पोजीशन फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट टू द एंडिंग पॉइंट इन यूनिट टाइम। तो इसलिए हमारे पास जो एवरेज वेलोसिटी होती है वो हमें बता रही होती है कि हमारे पास जब हमने चेंज किया, वहां पर जो वेलोसिटी में चेंज आया, अपनी वेलोसिटी जो थी वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर कितनी थी। फॉर एग्जाम्पल यूनिफॉर्म वेलोसिटी हमारे पास, अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी हमारे पास होगी तो उसका एवरेज क्या आएगा, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2। आपकी एवरेज वेलोसिटी कैसे निकलेगी, अगर पास दो वेलोसिटीज है ना, तो आप किस तरह से निकाल सकते हैं, दोनों वेलोसिटी को सम करके उस पे 2 पे डिवाइड करके। तो आई होप आपको अब समझ आ गई कि एवरेज वेलोसिटी हमारे पास क्या होती है, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी हमारे पास जो टोटल डिस्प्लेसमेंट जो कवर किया हो इन टोटल टाइम इंटरवल में, वो हमारे पास क्या होती है जी, एवरेज वेलोसिटी कहलाती है। इसका फायदा क्या होता है, आपको लगता है कि आपकी जो गाड़ी थी उसने एवरेजली कितनी स्पीड से मोशन की। तो आई होप आपको एवरेज वेलोसिटी का कंसेप्ट क्लियर होगा। फिर भी किसी में कोई डाउट हो, क्यूरी हो, क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर पूछेगा। हमारी हमेशा कोशिश होती है कि आपके लिए बेस्ट से बेस्ट वीडियो लेक्चर लेके आए। इसके लिए पीडीएफ नोट्स का जो लिंक है आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। तो आज के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।